हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चलो होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन श्री हिम्मत सिंह जी ने एक यूट्यूब के माध्यम से और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाइव आने का प्रयास किया और लाइव वो आए भी और आप लोगों के साथ उन्होंने लाइव इंटरेक्ट किया, आपके डाउट लिए, बहुत सारी क्यूरीज का उन्होंने आंसर दिया। लेकिन क्या इस पूरी मीटिंग से या कहें कि ऑनलाइन जो इंटरेक्शन यहां पे हुआ, क्या इससे कोई पॉजिटिव आउटपुट आया क्या? तो मैं आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को पागल बनाया है। कुछ भी यहां से पॉजिटिव आउटपुट नहीं आया। जी हां दोस्तों, क्योंकि मैं दलाल यूट्यूबर नहीं हूं, मेरा कोई कोर्स नहीं है, मेरा कोई नोट्स नहीं है। अगर ऐसा होता, मेरे भी कोर्स होते और मेरे भी नोट्स अगर बिक रहे होते, तो डेफिनेटली आप इस वीडियो का थंबनेल कुछ और देख रहे होते। लेकिन क्योंकि मैं आपका एक सामान्य यूट्यूबर हूं, आपको इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम हम करते हैं और एक सही डायरेक्शन में आपको इंफॉर्मेशन देने का काम करते हैं और बिकाऊ नहीं है, दलाल नहीं है, इसलिए आपको सच्चाई से अवगत कराने का काम हम करते हैं। सच्चाई यही है दोस्तों, आज की इस मीटिंग से कुछ भी पॉजिटिव नहीं आया। जी हां दोस्तों, क्या है पूरी अपडेट जानने के लिए वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे लाइक करिए, शेयर जरूर करिएगा। और दोस्तों, एचएससी या एसएससी या सेंटर के किसी एग्जाम के लिए लेटेस्ट अपडेट, न्यूज, नोटिफिकेशन, रिजल्ट, इट संबंधित अगर लेटेस्ट अपडेट आप पाना चाहते हैं तो हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया था। पहले ग्रुप था, उसमें आपके कॉन्टैक्ट्स एक दूसरे को दिख रहे थे, उसमें प्राइवेसी सेफ्टी का मैटर था, इसलिए चैनल हमने बना लिया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है, आप उसको जाके क्लिक कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। लेटेस्ट अपडेट आपको जो पहले मिलती थी वो अब यहां पे मिला करेंगी। ठीक है, ये हमारे चैनल का नाम है, आप जाके उस पर सर्च भी कर सकते हैं या लिंक के थ्रू आप जा सकते हैं। तो आज की मीटिंग में दोस्तों आपको क्या मिला है? आज की मीटिंग में कुछ जो हरियाणा के बच्चे हैं उनके साथ कुछ ऐसा सीन हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको ये वेरीफाई करूंगा, क्लियर करूंगा कि कैसे मैं ये चीज आपको कह रहा हूं। ये गधा है दोस्तों। ये कौन है दोस्तों? एचएससी का कैंडिडेट है। और ये इसके सामने क्या है दोस्तों? वैकेंसी। क्या है दोस्तों? ये वैकेंसी है। अब वैकेंसी का खेल पता है क्या है दोस्तों? जैसे गधा जो है हलचल करेगा, ये वैकेंसी भी आगे पीछे जाएगी। यानी ये वही वैकेंसी है जो पहले आ चुकी थी, उसको विड्रॉल कर लिया गया। यानी ये गाजर है, इसको पहले आगे कर दिया, इसी को ही मुंह के पास कर दिया। फिर ये गधा चलेगा, थोड़ा सा हलचल करेगा, फिर गाजर आगे चली जाएगी, फिर वो वापस आ जाएगा। गधे को लगेगा मेरे लिए बड़ी खुशखबरी है। जब ये गाजर दूर जाएगी तो इसका मतलब है वैकेंसी विड्रॉल हो चुकी है। और जब ये गाजर नजदीक आएगी दोस्तों, यही बड़ी खुशखबरी हो जाएगी आप लोगों के लिए कि कम से कम वैकेंसी आ रही है। यही तो हो रहा है। हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में 5600 वैकेंसियां आपको नहीं पता क्या 16 अगस्त को आई थी? बिल्कुल। तो वही वैकेंसियां विड्रॉल हुई, वही दोबारा एडवर्टाइजमेंट हुई। और बड़ी बात यह है कि आईआरबी की 1000 वैकेंसियां हटा के जीआरपी की केवल 400 वैकेंसियां, टोटल वैकेंसियां जो 5600 थी उसको भी घटा के 5500 भी वैकेंसी आ रही है। वो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है दोस्तों। एक्चुअली आपकी भावनाओं के साथ खेला है, आपके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। और सबसे बड़ा खिलवाड़ यह भी है कि युवाओं को एज रिलैक्सेशन भी यहां पे नहीं मिला दोस्तों। चेयरमैन साहब ने स्पष्ट रूप से बोला है कि जो कैंडिडेट जिन्होंने पिछला फॉर्म भरा था केवल उनको ही रिलैक्सेशन मिलेगा, बाकी किसी को रिलैक्सेशन मिलेगा। बहुत सारे ऐसे बच्चे रहे होंगे जिन्होंने उस समय, क्योंकि उस समय कुछ पता ही नहीं चल रहा था कितने दिन का टाइम है, कब से फॉर्म भरे जाएंगे, कब से नहीं भरे जाएंगे। आप आचार संहिता के दिन नोटिफिकेशन निकाल रहे हो, उसमें बच्चों की गलती नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे ना चाहते हुए फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए। केवल 35 से 40 हजार बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया। क्या 5600 वैकेंसियों के लिए इतना ही कंपटीशन रहता है, वो भी फिजिकल से पहले? नहीं दोस्तों। और वही वैकेंसियां विड्रॉल करके दोबारा आपके मुंह पे फेंक दी जाती है, वो आपके लिए खुशखबरी हो जाती है। चेयरमैन साहब ने एक और बात कही कि आज ही 3100 पदों पे आपकी नई वैकेंसी आने वाली है। ये वैकेंसियां भी वही है दोस्तों जो 16 अगस्त को रिलीज हुई, जिनको विड्रॉल कर लिया गया। तो क्या ये आपके लिए बड़ी खुशखबरी है? नहीं, ये आपके लिए सेम यही काम कर रहा है कि एक बार वैकेंसी विड्रॉल हो गई, वही दोबारा आपके मुंह पे फेंक दी गई। यही आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। और जो ये दलाल यूट्यूबर हैं ये यही कहेंगे कि बड़ी खुशखबरी वैकेंसी। हाँ, मैं भी मानता हूं वैकेंसी कम से कम आई है, लेकिन खिलवाड़ कितना बड़ा हुआ है आप अगर सही से सोचोगे तो समझ में आएगा। आइए बात करते हैं क्या क्या हुआ। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, उन्होंने आज की मीटिंग में लगभग 1:15 बजे वो लाइव आए और 2 बजे तक वो लाइव रहे, लगभग 1:50 तक। मैं कह रहा हूं कि 20 से 25 मिनट, है ना, 20 से 25 मिनट उन्होंने दोस्तों हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का केवल नोटिफिकेशन पढ़ा।
हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का नोटिफिकेशन उन्होंने पढ़ के आपको लाइव सुनाया कि इसमें एज क्या होती है, इसमें हाइट कितनी होगी, इसमें रनिंग कितनी होगी, फीमेल की हाइट कितनी होगी, इस कैटेगरी को कितनी रिलैक्सेशन मिलेगी, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट है तो उसके लिए क्या यहां पे प्रावधान है, ये चीज नोटिफिकेशन में ऑलरेडी और सब बच्चों को पता है। बहुत सारी वीडियोज में अलग अलग यूट्यूबर ने ये चीजें बताई हुई है, लेकिन फिर भी इसी पे फोकस उन्होंने रखा। जो मजे की बात है कि जो बच्चे यहां पे कमेंट कर रहे थे लगातार रिलैक्सेशन को लेकर, उस पर उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। ध्यान दिया लेकिन ये कहा कि भैया जो 5600 का जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया है उनको ही रिलैक्सेशन मिलेगा। एज काउंट की डेट इन्होंने मेंशन कर दी। आप जानते हैं इस फॉर्म की तो जो शुरुआती डेट है उस डेट से आपकी एज काउंट होती है, और पिछले जो 5600 वैकेंसी आती है उसमें जो फॉर्म की स्टार्टिंग डेट थी जो सितंबर थी मेरे ख्याल से, उस डेट को आपकी एज काउंटिंग मानी गई। यानी जिन बच्चों ने पुराना फॉर्म भरा है उनको रिलैक्सेशन ऑलरेडी मिला हुआ था, वो मिल चुका है। लेकिन मुद्दे की बात यह थी क्या सभी बच्चों को रिलैक्सेशन मिलेगा? नहीं। क्या सभी बच्चे जो डिमांड कर रहे थे मैक्सिमम बच्चे की 3 साल का रिलैक्सेशन मिलना चाहिए, क्या वो उस पर बात हुई? नहीं हुई, उस पर कोई बात नहीं हुई। ठीक है, इवन रिलैक्सेशन के मुद्दे को बार बार डाइवर्ट करके चेयरमैन साहब ने यह कहा कि जिन्होंने फॉर्म भर रखा है ऑलरेडी उनको ही रिलैक्सेशन मिलेगा। कोई क्लियर जवाब उन्होंने नहीं दिया, मतलब यहां पे चेयरमैन साहब की नहीं चलती। लंबी मीटिंग चली, आखिरी में उन्होंने कहा कि अगर आप ये जो रिलैक्सेशन की बात कर रहे हो ये सरकार का फैसला है, सरकार अगर कहेगी तो हम आपको रिलैक्सेशन दे देंगे, लास्ट में उन्होंने बोला। तो इसका मतलब चेयरमैन साहब के हाथ में कुछ भी नहीं है। आप अगर एज रिलैक्सेशन की डिमांड चेयरमैन साहब के जाके कर रहे हैं तो आप केवल अपना समय बर्बाद करें। हम तो पहले आपसे बहुत काफी बार मैं कह चुका हूं, चेयरमैन साहब केवल और केवल एक वे कहते हैं ना संवैधानिक पद पे, उनके हाथ में कुछ भी पावर नहीं है, जैसे आगे से ऑर्डर आएंगे वैसे वो कन्वे करते हैं। अच्छा, युवाओं की क्यूरी थी कि न्यू एग्जाम कैलेंडर हमें पता लगना चाहिए कि 2026 में कौन कौन सी वैकेंसी किस मंथ में आने वाली है, कब नोटिफिकेशन आएगा, कब उनका एग्जाम होगा। इसको लेकर बहुत सारे बच्चों ने वहां पे लगभग 5000 बच्चे लाइव चल रहे थे दोस्तों, वहां पे बच्चों ने क्यूरी की। चेयरमैन साहब ने इस बात को हाईलाइट भी किया, उन्होंने बोला भी, लेकिन क्या न्यू एग्जाम कैलेंडर के बारे में उन्होंने क्लियर बात की? नहीं। उन्होंने कहा कि हम सरकार से बात कर रहे हैं। जो यूट्यूबर आपको ये फर्जी यूट्यूब जो बता रहे थे कि भैया जनवरी में कैलेंडर आ जाएगा, अभी आ जाएगा, ये आ जाएगा, उन्होंने कहा है कि अभी मीटिंग चली हमारी, अभी कुछ भी आउटपुट नहीं आया है, जैसे आगे से आउटपुट आएगा, कोई अपडेट आएगी, हम आपको कैलेंडर के बारे में बता देंगे। मतलब अभी क्या कैलेंडर के बारे में कोई अपडेट दी? चेयरमैन साहब ने कोई अपडेट दी क्या? नहीं, कोई अपडेट नहीं थी। सच्चाई है। हरियाणा पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी इंतजार काफी बच्चे कर रहे हैं और इसको लेकर कमेंट भी उन्होंने किए बच्चों ने। क्या इस पर चेयरमैन साहब ने कोई ध्यान दिया? नहीं दिया। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे एमपीएसडब्ल्यू को लेकर, मेल फीमेल, ये वैकेंसी तो हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, साथी यूट्यूबर बता चुके हैं, तो इसमें क्या नया उन्होंने बताया है? नहीं, ये तो वैकेंसी आने वाली है। उन्होंने कहा है कि सप्ताह 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में आपको एक और वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो एमपीएसडब्ल्यू, टेक्निकल, जेई, एएलएम, उनके बारे में हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। वैकेंसियां तो ग्रुप सी में आने ही वाली है, लेकिन क्या अभी इतने जल्दी आने वाली है? नहीं। क्या इसके ऊपर चेयरमैन साहब ने कुछ नई बात बताई? नहीं दोस्तों। विड्रॉल वैकेंसियां जो स्टेनो की, फॉरेस्टर की, फिटर की वैकेंसियां 3100 प्लस पदों पे वैकेंसियां जो विड्रॉल हुई थी, उनके बारे में उन्होंने बताया कि इनका नोटिफिकेशन आज आ जाएगा। तो ये जो वैकेंसियां है ये तो आपके लिए यही काम कर रही है, पहले विड्रॉल कर ली, फिर आपके दोबारा मुंह पे फेंक दी, फिर विड्रॉल कर लेंगे, फिर फेंक देंगे। तो क्या इसमें इन्होंने कोई नई बात बताई? नहीं बताई दोस्तों। अच्छा, बच्चों का यह भी डाउट था कि ग्रुप डी का नोटिफिकेशन कब तक आएगा, कब तक आप एग्जाम करवा लेंगे, तो इस पर भी उन्होंने यही कहा कि वेरी सून, हम ये सारी चीजें बहुत जल्दी करवा रहे हैं, सरकार के साथ मीटिंग है। और ये बात चेयरमैन साहब जुलाई से बोल रहे हैं, जब आपका 26-27 जुलाई को सीटी हुआ था ग्रुप सी का, उस समय में इन्होंने सोशल मीडिया पर डाला था कि हम ग्रुप डी का नोटिफिकेशन बहुत जल्दी डालने वाले हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा लीजिए। तो क्या इसमें इन्होंने कोई नई बात बताई? नहीं दोस्तों, लगभग 7 महीने, 5 महीने तो कम से कम बीत चुके हैं ये बात बोलते बोलते, कोई नई बात है नहीं दोस्तों। तो कहने का मतलब इन सभी में क्या कुछ नया था? नहीं। सबसे बड़ा जो थंबनेल का हाईलाइट था, जो थंबनेल था चेयरमैन साहब का, उस पर हरियाणा पुलिस कांस्टेबल लिखा हुआ था दोस्तों, उस थंबनेल के साथ वो लाइव आए थे। लेकिन हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में सबसे बड़ा मुद्दा था एज रिलैक्सेशन। ठीक है दोस्तों, एज रिलैक्सेशन का डाउट था, मुद्दा था, क्या उस पर इन्होंने कुछ कहा? नहीं। क्या इन्होंने कहा कि आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है या मिलेगा?
तो मैं कहूंगा दोस्तों नहीं। इन्होंने यही कहा है कि जो 5600 अप्लाई किया है, जिन्होंने 4/2024 जिस बच्चे ने फॉर्म अप्लाई किया है उसका फॉर्म यहां पे एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, आपको डॉक्यूमेंट सबको नहीं बनवाने हैं, इसमें कोई नई बात नहीं इन्होंने बताई। बड़ी बात यह थी कि जो बच्चे डिमांड कर रहे थे कि सबको रिलैक्सेशन मिलना चाहिए और 3 साल का मिलना चाहिए, दोनों ही मुद्दों पे उन्होंने कोई बात नहीं की। इन्होंने कहा कि सरकार का डिसीजन होगा तो हम इस पे एक्टिविटी करेंगे। इन्होंने ये भी नहीं कहा इस बात पे कि हम सरकार से बात करेंगे, ये नहीं कहा दोस्तों। चेयरमैन साहब ने ये नहीं कहा कि हम सरकार से इस मुद्दे पे बात करेंगे और आपकी बात को हम पहुंचाएंगे, फिर उसके बाद जो फीडबैक आएगा उसके बाद हम आपको बताएंगे। नहीं, उन्होंने कहा कि ये सरकार का फैसला है एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन देने का। सरकार अगर डिसीजन लेगी तो हम एक्टिविटी करेंगे। यानी कहने का मतलब यहां पे चेयरमैन साहब ने खुद को पूरी तरह से इस गेम से बाहर कर दिया है। अब आपका और चेयरमैन साहब का कोई लेना देना नहीं है इस मुद्दे पे। तो जो रिलैक्सेशन वाले कैंडिडेट है उनको जाना पड़ेगा सीएम साहब के पास या अपने जो संबंधित मंत्री हैं या एमएलए हैं उनके पास। और ये बात मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि कैसे आपको रिलैक्सेशन मिल सकता है। मैंने बोला है आपके लोकल एमएलए से मिलकर देखिए। अगर 90 एमएलए है, टोटल एमएलए 90 हैं दोस्तों, अगर 90 में से 30 भी अगर एप्लीकेशन लिखते हैं तो ही आपकी ये बात सुनी जा सकती है। 25 तारीख लास्ट डेट है, आज 9 तारीख हो चुकी है, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, समय कम है। ठीक है दोस्तों, तो ओवरऑल देखा जाए तो क्या इस ग्रुप जो मीटिंग हुई आज इसमें कुछ मिला? नहीं मिला। आज टोटल नेगेटिव पॉइंट यहां पे रहे दोस्तों। ठीक है, कुछ भी पॉजिटिव यहां से नहीं आया मेरे हिसाब से। हाँ, ये वैकेंसी 3100 है, ये विड्रॉल हुई थी, ये आ रही है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है ना। और 5600 वैकेंसी आने वाली थी, उस पर जो बच्चे पूछना चाह रहे थे उसमें कोई पॉजिटिव संकेत इन्होंने नहीं दिए। बाकी चीजें तो नोटिफिकेशन में लिखी हुई है। हरियाणा पुलिस का फिजिकल कब होगा ये हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि फरवरी मार्च में आपका फिजिकल हो जाएगा। उसमें वो कह रहे हैं कि बहुत जल्दी हम शेड्यूल कर देंगे, तो उसमें नई बात क्या है? तो कहने का मतलब मीटिंग पूरी तरह से निष्क्रिय रही, इसमें कुछ भी आउटपुट आपको देखने को मेरे ख्याल से नहीं मिला होगा अगर आपने उस लाइव चीज को देखा होगा। वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चलो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका क्या फीडबैक है, आप क्या सोच रहे हो इस मीटिंग के बारे में? आपके अनुसार क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद, जय हिंद।